ये ऊंचा ऊंचा क्या दिख रहा है? किला अरे हमारा बादशाह अच्छा कल दिल्ली से आया है। ये अपनी माँ काल को कहो अच्छा इसको तुड़ा के फेंक दे इस गल्ले को। हाँ नहीं तो हमारा बादशाह फोड़ फाड़ लेके आया है। अच्छा इसको तोड़ के चले जाएंगे। तोड़ के चला जाएगा। हाँ। अरे मैम साहब अरे ये किला है। ये नौलाम के लिए का किला है। ये ऐसे नहीं टूटेगा। ये आप गिरा सकते हैं, आप गिरा सकते हो, ये बहुत शक्तिमान है। सुने बादशाह जी मैम साहब। और वो माँ काली का मंदिर है। महाकाली का मंदिर है। हाँ क्या कहा उन्होंने? वो चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला। हाँ राजस्थान का गौरव। फौजी मास्टर ये अपने आप किला नहीं तोड़ रहे हैं तो फौज को अच्छे से तैयार करो। अभी तैयार कर देता हूँ। तैयार करो। वो तैयार हो गई तो सुनिए ये चित्तौड़ का किला है। जी सरकार। इस किले को जी सरकार। राजस्थान का गौरव चित्रकूट दक्षिणीपुरी का द्वार के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। और ये किला गंभीर और बेरहमतियों के संगम स्थल के समीप स्थल से 716 मीटर अरावली पर्वतमाला पर मेसा के पठार पर स्थित है। और किले तक पहुंचने के लिए 7 पोल आती है। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोहला पोल और राम पोल। यह है पश्चिम के द्वार। पूर्व की ओर एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम सूरज पोल है। और ये किला 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस किले पर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। और इन तलहटियों में महाराणा प्रताप ने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। और जब भी इस किले पर कोई विदेशी आक्रमण करते हैं तो यहाँ के राजा और उसके सैनिक शहीद हो जाते तो उनकी पत्नियां जलती हुई अग्नि में कूद अपने प्राण त्याग देती, जिसे हम जोहर कहते हैं। यहाँ पर 3 बड़े जोहर हुए हैं। सन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी ने राजपूत स्त्रियों के साथ 16,000 राजपूत स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जोहर किया। 1535 में बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया तो रानी कर्णावती ने जोहर किया। और 1568 में अकबर ने आक्रमण किया तो रानी फूल कंवरी ने 7,000 राजपूत महिला वीरांगनाओं के साथ जोहर किया। और किले के ऊपर ही प्रमुख विभिन्न दर्शनीय स्थल है। फतेह प्रकाश महल है, राणा कुंभा का महल है, कुंभा श्याम का मंदिर है, रानी पद्मिनी का महल है, काली का माता का मंदिर है, कीर्ति स्तंभ है और विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ
भगवान आदिनाथ मंदिर को समर्पित है और विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। वो विजय स्तंभ 9 मंजिला है। 8वीं मंजिल पर अल्लाह सब खुदा हुआ है और उस 9 मंजिला की लंबाई लगभग 122 फीट है। जो महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था और किले से कुछ दूर स्थान पर मातृकुंडिया का स्थान बना हुआ है, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर और लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम महादेव ने अपने माँ का सिर काट दिया था, तो वो सिर कंधे से चिपक गया था, तो वो वहाँ पर स्नान किया तो वो सिर कंधे से अलग हुआ। और एक मेवाड़ की एक ऐसी माँ थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देके मेवाड़ की राजवंश की रक्षा की थी। उस माँ का नाम पन्ना दाई था, जो जाति से गुजर थी और वो आमेट की रहने वाली थी। एक बनवीर संबंधी हत्यारा उदय सिंह को खत्म करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाह रहा था, तो एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या करके महल की तरफ आगे बढ़ा, तो इसकी सूचना पन्ना दाई को लग गई। वह कुछ समय तक चिंतित हुई, बाद में अपने पुत्र को चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को टोकरी में छुपाकर पत्तों से ढककर महल के बाहर निकाल के गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। फिर उदय सिंह जब राज कक्ष में आया और कड़क आवाज में पूछा पन्ना दाई से कि कहाँ है उदय सिंह, तो पन्ना दाई ने चंदन की ओर इशारा किया, तो बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को खत्म कर दिया है। मगर वही उदय सिंह बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र हुए महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग इतिहास देख रहे हैं। और महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहे तब ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं देश को आजाद नहीं करा लूंगा, न तो मैं महलों में रहूंगा और न ही धातु के बर्तन में भोजन करूंगा और न ही धरती के बिछोने पर सोऊंगा। पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र होंगे और जमीन ही मेरा बिछोना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन 21 वर्षों तक किया। मगर आज इस किले को एक गढ़ दिल्ली से बाहर आया है, तोड़ के चला जाएगा। भले ही कर्नल जेम्स रॉड ने इस किले के बारे में कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंचे हो मगर विजय स्तंभ की कारीगरी से बढ़कर नहीं है, पर हमारी फौज के सामने यह विजय स्तंभ कुछ नहीं है। तो फौजी मास्टर फौज को तैयार कराओ अच्छी तरह से। तैयार कर दी पहले ही करा दी। चलो ठीक है। तो किला कौन करेगा? किला कौन करेगा? बोलो तौबा तौबा तौबा। फौजी मास्टर फौजी मास्टर फौज कहाँ है? फौजी मास्टर का कह रहे अच्छी पढ़ाई फौज किले के पास बता रहे। फौजी मास्टर छाता कहाँ है? किले के पास। छाता कहाँ है? किले के पास। छाता कौन लेगा? हम लेंगे। बोलो तौबा तौबा।
परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा हमें ना रुलाना। मैम कहाँ है? किले के पास। तुम ही हंस रहे थे। मैम कहाँ है? किले के पास। मैम कहाँ है? किले के पास। मैम को कौन लेगा? मैम को कौन लेगा? जी मास्टर, छाता कौन लाया? हम लाए। छाता कौन लाया? हम लाए। मैम को कौन लेगा? हम लाएंगे। मैम को कौन लेगा? हम लाएंगे। बोलो तौबा तौबा। साली, क्या रंग रूप है, क्या चाल डाल है, ये लाजवाब है, ये भी विशाल है, नया नया साल है और नया नया माल है। दापू, ओ दापुड़ी, बजरंगा। अरे सभी लोग मेलो देखकर चाल दिया, तू भी चाले? कोनी चालू रे था बजरंगा। क्यों? तो दबड़ू क्या चक्री में झूलंगा, आपा चक्री में झूलंगा, आपी डॉलर में झूलंगा, लारे चाले नहीं दापुड़ी। अरे रे 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 कोनी चालू रे बजरंगा, दारा दो सारी चाले। तन्ने मन की बात बता दो रे थारी सौगंध खा जाओ, तन्ने मन की बात बता दो रे थारी सौगंध खा जाओ, तुम मने लागे है रूपाली। अरे रे रे कोनी चालू रे बजरंगा, दारा दो सारी चाली। अरे अपी दूध जलेबी खावा, आपा दूध जलेबी खावा, आपा गुलाब जामुन खावा, लारे चाले नी दापुड़ी। अरे रे कोनी खावा दूध जलेबी, खाना दो सारी साली। तो चल उठ। तो कहाँ गई थी? सुने बादशाह। अच्छा, अरे मैं गढ़ दिल्ली चित्तौड़गढ़ किले का भेद लेने गई थी। तो भेद लेने गई? हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ बता? अरे वहाँ बेटी फुलेरी मारन। अच्छा। अरे उसे राखी डोरे की बहन बनाई। अच्छा। उसने किले का भेद बताया। अच्छा तो क्या भेद बताया? वहाँ बैठे 52 फेरू। 52 फेरू? छोट जोगनिया। तो जोगियाँ? नवलाखी देवा। अच्छा तोबा फिर? गांगरे देवी देवता और माँ कावगा का रहवास है वहाँ पर। हाँ, किला तोड़ना तेरी बस की बात नहीं है। तो फिर क्या भेद लेके आई तू, जल्दी बता। अपनी सेना जाती है जैसे अच्छा। आपने पांडव बोल बताया, वहाँ होकर गुजरती उस नीलकुंड में अपनी नष्ट हो जाती है सेना। फिर उस फुलेरी मारो ने बताया, अच्छा कचरी वन में जाना पड़ेगा। अच्छा। सरेगा लानी पड़ेगी। अच्छा। चित्तौड़गढ़ के अंदर नीलकुंड बना हुआ है। अच्छा। वहाँ ले जाकर उस गाय का हलाल करके अच्छा उस कुंड को भ्रष्ट कर देंगे। हिंदू के देवी देवता सारे भाग जाएंगे। और ये किला तो हिंदू देवी देवता को अजायब घर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक भी देवता नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो हमारी कारी लग जाएगी। कारी लग और जाएगी। हम किले को तोड़ के चले जाएंगे। किले को तोड़ के चले जाएंगे। चलो ठीक है। तो हम कचरीवन में जाए, सरे गाय लेके आए। हाँ। तो फौजी मास्टर किला कौन करेगा?
आपके कहे अनुसार मैं कजरीवन में गया हाँ और एक सरेगा लेके भी आ गया। हाँ वहाँ पर एक भी मक्खी नहीं थी, सब कहीं छुप गई थी। और हिंदू के देवता आए, अरे ये गाय हिल रही तो कोई बात नहीं, गाय की मौत आ रही है, गाय की मौत आ रही, डर रही, जूझ रही, कोई बात नहीं, गाय डर मत, धीरे धीरे लाल करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। चलो ठीक है। हटे माझी काल करो, अरे जबटी ना सोना पड़े एक नाम ना सलाइए, अरे काली काल करो एक कल्ला रोज अटे बनायो है। यो बादशाह दिल्ली आयो, यो अटे सरे का बांधिए, अरे सरे का लाल करे हिंदू देवता ने और मुसलमान ना देवता ने, अरे सूर्य हकल लगे, अरे हिंदू देवता ने, अरे गाड़ी बाहर पर नहीं आया, अरे तने, अरे काली गौरा, अरे रगत पियाला। मैम साहब, हिंदू के देवी देवत, मैम साहब, हिंदू के देवी देवत हाँ बहुत ही डरपोक है। हाँ हमारे या हुसैन हाँ जिंदाबाद है। एक भी देवताली गाय थर 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 जूझ रही है और इसको छुड़ाने के लिए भी नहीं आ रहे, चुपचाप देख रहे। काला गोरा, छप्पन शंभू, बावनी बेरू, अरे नवलाकी देवता, अरे लंकारा हनुमान, अरे चित्तौड़ी कालका, अरे या हुसैन जिंदाबाद हो रहा और गाय की हलाल हो रही है और तुम चुपचाप देख रहे। मगर अगर हिंदू के देवत नहीं आए हैं तो इस काली गाय को काट कर उसका खून पिएंगे रे।
के बांध के घर से निकलने जाऊंगा तेरे को देवास। देवदास, जी बादशाह। चित्तौड़ के किले को एक भी देवत बचाने के लिए नहीं आया। हाँ अरे एक भी देवत बचाने के लिए नहीं आया जी बादशाह। और आएंगे भी नहीं। पर एक बात सुनो, हाँ इतने सारे देवी देवत हैं हाँ और नहीं आए हाँ तो आपके चोट लेके हाँ आधे को तो हाँ आधे को मैं गारंटी लेता हूँ, हाँ इस दाढ़ी के बांध करके हाँ गट दिल्ली ले जा करके नमाज अदा करेंगे।